Hello students, today we will discuss about compound interest. अब compound interest आपके लिए नया है. इससे पहले पिछले क्लास तक हमने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, और सबसे पहले हमारा क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है. सबसे पहला काम हमें पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है. ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों इंक्लूड किया है. तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है. सिंपल इंटरेस्ट, मान लो आप कोई अमाउंट किसी से उधार ले रहे हो 10,000, 3 साल के लिए ले रहे हो, तो वो 3 साल का एक साथ इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है ना. पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि जो पहले साल आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट अगले साल वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा. तो इसका मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है. जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है. सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, पर यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है. अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसको क्लियर भी हो जाए. हाँ भाई, है क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट. क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ए मैन इन्वेस्ट ₹46,875 एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स. क्या क्या कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट हमें करना है द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. हमें ये चीज को फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना. ये तो मैंने वैसे फाइंड आउट ये दे दिया कि इसके अलावा आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो जब क्वेश्चन सोल्व करने के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. अब देखो, हमें कितने साल के लिए निकालना है. 3 के लिए. कितने साल दे रखा है. मैंने ये पहले एक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि कितने ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो उसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में 3 ईयर्स के लिए. तो इसका मतलब अब आप क्या करो, 3 ईयर के लिए निकाल रहे हो तो आप 3 बार सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे. कैसे. जैसे देखो, सबसे पहले मैंने P1 रखा, जो हमारा ये इन्वेस्ट दे रखा है, ये हमारा P1 दे रखा. तो P1 हमारा आ गया 46875. रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, 4% है तो 4% ही रहेगा. पर टाइम 3 ईयर दे रखा है, पर आपने टाइम लेना है 1 ईयर. कि पहले 1 साल के लिए निकालोगे तो ये कितना टाइम कितना है, 1 ईयर. तो सिंपल इंटरेस्ट मैं इसमें P1 दे दिया, तो इसको SI1 दे दिया ताकि हमें पता रहे कि हाँ ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, तीसरे साल का है. अब SI1 P1 इंटू R इंटू T अपॉन 100. अब P1 की वैल्यू 46875, रेट वैल्यू 4 डाल दी, टाइम 1 डाल दिया अपॉन 100. पहले 4 से कट किया, 25 पे कट हो गया, 25 पूरे पे कट हो जाएगा 1875. अब SI1 आ गया हमारा ₹1875. इसके बाद अमाउंट A1 की, अमाउंट A1 जो भी प्रिंसिपल है P1 प्लस SI1, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ गया 46875 प्लस 1875. जब दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 48750. ठीक है, ये आ गया हमारा पहले साल के बाद का अमाउंट. ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल दे रखा था, सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो पहले साल के बाद का अमाउंट आ गया. अब जो पहले साल के अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए P2, वो हमारा क्या हो जाएगा, एज ए प्रिंसिपल हो जाएगा. जो भी पहले साल का अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल. अब देखो, अब मैंने P2 रखा 48750, रेट पे कोई चेंज नहीं आएगा, वही रहेगा 4%. टाइम हमने कितना है, 3 ईयर है तो ये 1 ईयर ही लेना है क्योंकि 3 बार निकालना है. अगर यहाँ 2 ईयर होता तो हम 2 बार निकालते, 4 ईयर होता तो 4 टाइम्स निकालते, ये SI4 तक निकालते. अब SI2 P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये वैल्यू पुट कर दी. फिर P2 हमारा ये दे रखा है 48750 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1975. अब A2 P2 प्लस SI2, क्योंकि हमें अमाउंट सेकेंड ईयर के बाद का अमाउंट निकालना है तो वो आ जाएगा. इन दोनों को ऐड करके आ गया 50700. ठीक है, अब जो अमाउंट सेकेंड ईयर के बाद है वो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल हो गया 50700. रेट 4% ही रहना है, टाइम हमने 1 ईयर. अब ये 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 3 ईयर कंप्लीट हो गया. अब SI3 निकाल लेते हैं, P3 इंटू R इंटू T अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया
2028। अब A3 तीसरे साल का अब अमाउंट, तो A3 P3 प्लस SI3, तो इनको ऐड करोगे तो ये आ गया 52728। अब देखो 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, सब चीज हमने निकाल दी। SI1 निकाला, SI2 निकाला, SI3 निकाला, उसकी वजह से A1 A2 A3 आ गया। अब जो क्वेश्चन अब रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। पहला, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, कि आपने बताना है कि पहले साल के लिए इंटरेस्ट क्या है। तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट हमारा ये है, पहले पार्ट का आंसर आ गया, पार्ट 1। नंबर 2, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद अमाउंट, तो इसका मतलब A2, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ठीक है। लास्ट, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मतलब SI3, हमें सिर्फ ये निकालना है। ठीक है, तो आपका ये थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके बाद कुछ भी पूछे, द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, तो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर ये हो जाता। द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो सिर्फ सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पूछता, तो ये 1950 हो जाता। तो स्टूडेंट, तो ये आप 7.1 एक्सरसाइज सिर्फ इसी कंसेप्ट पे पूरी एक्सरसाइज रिलेटेड है। तो आप, अगर आपको ये कंसेप्ट आ गया है तो आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।